कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी रोजी रोटी के लिए चूहेदान बना के बेचता है। वो चूहेदानों को उन सामानों से बनाता था जो उसे इधर उधर भीख मांगकर मिलती थी, लेकिन फिर भी उन पिंजरों को बेचकर उसकी कोई खास कमाई नहीं हो पाती थी। इसलिए उसे थोड़ा भीख मांगना पड़ता था और छोटी मोटी चोरी करनी पड़ती थी ताकि वो अपने शरीर तथा मन को एकजुट रख सके। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये जीवन कितनी दुखी और अकेली हो सकती है ऐसे व्यक्ति के लिए जो सड़कों पर आवारों की तरह घूमता रहता है और हमेशा अपने ही धुन में रहता है। फिर एक दिन उसकी जिंदगी एक मोड़ लेती है। चलो हम सब मिलके वो नया रास्ता दिखाने वाले मसीहा से मिलते हैं जो कभी हमारे बाहरी नजारों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि हमारे हर सोच और हर विचार से वाकिफ है और हम सबको उसी तराजू से नापते हैं जिस तराजू से हम दुनिया को देखते हैं। अरे चूहेदान ले लो, चूहेदान। अरे एक बार ये चूहेदान ले लो और चूहे से मुक्ति पाओ। आओ भैया, चूहेदान ले लो, चूहेदान। कितने का है भाई? साहब सिर्फ 30 का है, ले लो ना साहब। अरे इतना महंगा बेच रहा है, मुझे नहीं चाहिए। अरे साहब कम कर दूंगा, पहले ले तो लो। अब चूहे नहीं करेंगे कम, चूहेदान सिर्फ 30 से भी कम। चूहेदान ले लो साहब, चूहेदान अब 30 से भी कम। चलो आ जाओ भैया, ले लो ले लो। कितने का है भैया? अरे मेम साहब 30 का है, कम कर दूंगा आपके लिए। अच्छा दिखाना। ले लो ना मेम साहब। महंगा है भैया। अच्छा चलो मेम साहब 20 का ले लो, सिर्फ आपके लिए मेम साहब। नहीं नहीं भैया, बहुत महंगा है। अच्छा चलो 10 का ले लो मेम साहब। ले तो लो मेम साहब पहले। अरे चूहेदान ले लो भाई, चूहेदान अब तो सस्ता कर दिया है। आ जाओ भैया, आ जाओ। आओ भैया, आओ आओ आओ। कितने का है भाई? 20 का है साहब, ले लो ना साहब। अभी तो तुम उनको 10 का दे रहे थे। चलो साहब आप 10 का ले लो। अरे ले तो लो पहले। अच्छा चलो दिखाना। देखो इसकी तो तार हिली हुई है। साहब ये वाला देख लो, ये इसके सही है साहब, एकदम सही है। अरे इसकी भी तो तार हिली हुई है, मुझे नहीं चाहिए। अरे जब चाहिए नहीं था तो पूछने क्यों आ जाते? पता नहीं कहां से आ जाते मुंह उठा के। चले आ जाए। हाँ भाई चल आज का निकाल। साहब आज कुछ बिक्री नहीं हुई साहब, साहब सुबह से बैठा हूँ साहब, कुछ नहीं बिक्री है साहब। चल चल निकल यहाँ से, जैसे ही कुछ बिकता है साहब कुछ भी दे दूंगा साहब। साहब साहब अबे चल निकल यहाँ से। थक हार कर वो अपने बनाए हुए पिंजरे को देख रहा होता है। तभी अचानक से उसके मन में एक विचार आता है। ये दुनिया पूरी एक पिंजरे की तरह, ये बना ही इसलिए है कि हमें अपने जाल में फंसा सके। हमें एक ही पल में पैसे, खुशियां, रोटी और कपड़े देती है, वैसे ही जैसे एक पिंजरे में खाना रखा होता है और जैसे ही हम उससे आकर्षित होकर उसकी तरफ बढ़ते हैं वो पिंजरा बंद हो जाता है और हम उसमें फंस जाते हैं। आज तो कुछ भी नहीं बिका। आज रात को कहाँ जाऊंगा? कुछ तो करना पड़ेगा, वरना इतनी ठंड में तो मैं मर जाऊंगा।
देखते हैं कि क्या इस गरीब को एक रात के लिए कोई रहने देगा। कौन है बे? निकल यहां से। हे भगवान, तूने कैसे कैसे लोगों को बनाया है इस दुनिया में, जिसे खुद को नहीं पता कि वो भी एक किराएदार है इस दुनिया का। नमस्ते साहब। साहब, क्या मैं एक रात के लिए आपके यहाँ रह सकता हूँ? कल सुबह होती ही चले जाऊंगा साहब। साहब, रहने के लिए कोई जगह नहीं है साहब। बस एक रात के लिए साहब, बस एक रात, प्लीज साहब, प्लीज। अरे अरे अरे, मैं तुझे जानता था नहीं। कहां से आया तू? चल निकल यहाँ से। क्या जमाना है भाई, आजकल रात को ही भिखारी आने लग गए क्या? हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों बनाया है आपने? क्या गुनाह किया है मैंने भगवान, क्या गुनाह किया है? सुबह से कुछ भी नहीं बिका, 2 दिनों से खाना नहीं खाया, उसके ऊपर से पुलिस वाले की लाठी भी खाई, कोई रहने को पनाह भी नहीं देता है। क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? चलो, एक आखिरी कोशिश ही सही, कोई और घर ढूंढता हूं। कौन है भाई? आ रहा हूं। कौन हो भाई? क्या चाहिए? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? साहब, साहब, सुबह से भूखा हूं, रहने के लिए जगह ढूंढ रहा हूं। बाहर बहुत ठंड है साहब, मर जाऊंगा। बस एक रात के लिए साहब, बस एक रात, मुझे आपके घर में थोड़ी सी जगह दे दो साहब, थोड़ी सी। कल सुबह होते ही चले जाऊंगा साहब। आ जाओ, अंदर आ जाओ। बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है? बैठो बेटा, बैठो। बेटा? पर मैं तो एक भिखारी हूं। तो क्या हुआ बेटा? तुम भी तो मेरे बेटे जैसे ही हो। मुझे आज तक किसी ने इतनी इज्जत नहीं दी, और आपने एक ही पल में मुझे अपना बेटा बना दिया। आप कहते हो तो बेटा ही सही। आप अकेले रहते इतने बड़े घर में? हाँ, सब अकेले ही है। कुछ खाओगे बेटा? हाँ साहब, बहुत भूखा हूं, आज भी कुछ नहीं बिका। 2 दिन से नहीं खाया साहब, 2 दिन से। होता है बेटा, होता है, कभी कभी ऐसा ही होता है। परेशान क्यों होते हो? दुनिया में ऐसी चीजें होती ही रहती हैं, परेशान क्यों होते हैं? छोड़ दो, आओ बेटा, खाना खाते हैं। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। ये दुनिया एक पिंजरे की तरह है। ये बनाई इसलिए है कि हमें अपने जाल में फंसा सके। हमें ये एक ही पल में पैसे और खुशियां, रोटी और कपड़े देती है। वैसे ही जैसे एक पिंजरे में खाना रखा होता है, और जैसे ही हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, वो पिंजरा बंद हो जाता है साहब, बंद हो जाता है, और हम उसमें फंस जाते हैं साहब, फंस जाते हैं। साहब, घर पे कोई नहीं है क्या? नहीं, अकेला ही रहता हूँ। क्यों साहब, बच्चे कहाँ हैं आपके? नहीं रहे, इस कश्ती को अकेले ही किनारे लगाना है। ओ, माफ कर दीजिए साहब,
मुझे पता नहीं था। वैसे भी साहब, ऊपर वाले की मर्जी के सामने अब तक किसकी चली है? हाँ बेटा, मैं तो उसका गुलाम हूँ। जो वो चाहता है वही होता है। आपको इतने बड़े घर में अकेले रहने में डर नहीं लगता? नहीं बेटा, जब संभालने वाला ऊपर है तो हमें डरने की क्या जरूरत है? सबका मालिक वो ही तो है। साहब, आप मेरे पिता समान हो। मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ। अरे जीते रहो बेटा, जीते रहो, हमेशा खुश रहो। साहब, यहाँ आपके मदद के लिए कोई नहीं है क्या? आप हो ना, वो किसी ना किसी को भेज ही देता है मदद के लिए। मैं तो बस उसके इशारे का इंतजार करता हूँ। भेज देता है? कौन? किसको भेज देता है? मालिक, और कौन? जैसे आपको भेजा है वैसे ही किसी ना किसी को भेज ही देता है मदद के लिए। अच्छा, फिर क्या कराते हैं मुझसे? कुछ नहीं बेटा, जितनी हो सकती है उतनी मदद कर देता हूँ उनकी। तूफान में जूझने वाले को किनारे की उम्मीद ही बहुत होती है बेटा। आप तो मसीहा हो साहब, आप तो किसी को भी बचा सकते हो। नहीं बेटा, मैं मसीहा नहीं हूँ। मसीहा तो वो है, मैं तो उसका एक सेवक हूँ और कुछ नहीं। इस गरीब को तो कोई पना नहीं देता साहब, वो भी इतनी रात को। नामुमकिन, कोई नहीं करता। आप मसीहा हो साहब, मसीहा हो। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम अभी दूसरों को देख रहे हो। जिस दिन तुम अपने अंदर झांकोगे, मदद करने का सुख तुम्हें तब समझ आएगा। अपने आप को देखूं? मैं अपने आप को देखूं? मैं तो एक गरीब आदमी हूं साहब, अकेला हूं, भीख मांगता हूं साहब, और क्या। नहीं नहीं बेटा, ये सब तो तुम्हारा बाहर ही लगता। मैं तो कुछ और ही बोल रहा था। चलो छोड़ो, खाना खा लो और सो जाना। मैं तुम्हारा बिस्तर लगा देता हूँ। बेटा, मैंने तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है। चलो सो जाओ, कल सुबह मिलते हैं। साहब बहुत अमीर लगते हैं। अरे छोड़ो यार, मुझे इससे क्या। साहब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने इस गरीब की इतने मुश्किल समय में मदद की, वरना पता नहीं आज रात क्या होता। चलो, मुझे अब सो जाना चाहिए। चलो, कल सुबह देखते हैं क्या होता है।